क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और गाइज आप सभी कैसे हैं? आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। ये टॉपिक अरिथमेटिक मैथ्स का है और अगर बात की जाए तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे टेक्निकल एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, कोई भी आपका कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें अरिथमेटिक मैथ्स तो आती ही है। तो अगर हम बात करें कि रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, एसआई, क्लर्क, कांस्टेबल, पुलिस, लेखपाल, टीटी, केबीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, सीसेट, सभी में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा। साधारण ब्याज, इसका बहुत बेसब्री से इंतजार रहता। आज आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन को देखते साथ 2 से 5 सेकेंड में बिना पेन उठाए कर देंगे। तो बस अब इंतजार है क्वेश्चन को करने का। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास सभी ने देखी होगी। फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1/1 से लेकर 1/20 तक का कैलकुलेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में भी बताया था कि परसेंटेज अगर सीख जाओगे तो प्रॉफिट लॉस, वर्किंग टाइम, सीआई, एसआई, ये सब आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। बात करेंगे हम यहाँ पे क्या क्या होता। पहले तो मूलधन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, दर, रेट, जो कि ईयरली होती, एनुअली होती, सालाना होती। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास में, टाइम, समय, जिसको हम वर्ष में लेते हैं। तो सभी को पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यदि आपको महीने में समय दिया गया है, मंथ्स में समय दिया गया है, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए। और क्या मिल सकता है आपको, ए, अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। एक्चुअली होता क्या है मिश्र धन, आपने भी देखा होगा कि आप बहुत सारे लोग घर पे भी ब्याज पे पैसा लगा देते गांव वगैरह में। और हम लोग ब्याज पे पैसा तो कुछ ऐसी बात करें कि कभी कभी बैंक से लेते हैं, कभी बैंक में एफडी बनवा लेते हैं। तो सपोज करो कि हमने एफडी में 10,000 रुपए की एफडी बनाई थी और मुझे 11,300 रुपए 6 महीने बाद मिल गए। 11,300 रुपए 10,000 की हमने एफडी बनवाई और मुझे 6 महीने बाद 11,300 मिल गए। ठीक है, आपने एक बैंक में बनवाई एफडी, तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 1,300 रुपए। आपको कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 11,300। ये आपने बनाई थी 10,000 की, तो आपको मिला कितना एक्स्ट्रा, 1,300। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 10,000 है ये प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। चीजों को समझने की कोशिश करें, हमें ये नहीं रटना P/T/100। समझो P/T आता कैसा है, ये नहीं समझना कि R बराबर क्या होता, T बराबर क्या होता। अब मैं आपको बताती हूं कि दर क्या होती। आपने हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 किया होगा। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपने हमेशा क्या किया, 100। दर किसमें होती है, प्रतिशत। ये लीजिए दर, एक बार सीखना, बहुत अच्छे से सीखना, वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करना, क्लास को। ये है दर, रेट, परसेंटेज। परसेंटेज में निकालने के लिए 100। आप किस पर निकालते हो दर, प्रिंसिपल पर, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा आपका, मूलधन। दर क्या होती है, सालाना। दर क्या होती है, सालाना, एनुअली, ईयरली। तो बस 1 साल का यहाँ पे ब्याज ले लो। कितने साल का, 1 साल का। ठीक है, 2 साल का दिया होगा तो 1 साल का लेने के लिए हाफ कर देंगे। समझना है, ये नहीं रटना P/T/100। अरे जब जरूरत होगी इसकी, बहुत ही रेयरली, तब हम इसको भी ले लेंगे, मैनुअली क्वेश्चन को। लेकिन आजकल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, बहुत ही लॉजिकली सॉल्व होते हैं। दर याद रखना, दर ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ब्याज कौन सा, 1 साल का। ठीक है, ब्याज कौन सा, 1 साल का। तो अगर मैं आपसे बात करूं साधारण ब्याज की, तो ये हर एक साल एक जैसा होता है। इसमें कोई भी हाफ ईयरली
क्वार्टरली, तिमाही, अर्धवार्षिक नहीं होती है कि जितना 12 महीने का होगा उसका 1/12 1 महीने का होगा, 2/12 2 महीने का होगा, जितना 1 महीने का होगा उसका 1/30 1 दिन का होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि साधारण ब्याज हर एक वर्ष एक सा होता है। तो अगर आपकी दर 5% थी एक साल के लिए, तो इसका मतलब पता है क्या होता कि मूलधन का 5% ब्याज, तो 2 साल कितना मिल जाएगा 10, 3 साल कितना 15, 4 साल कितना 20। समझ पा रहे हैं आप? तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 20% ऑफ प्रिंसिपल, मूलधन का 20%। तो बात करेंगे अब हम आपसे क्वेश्चंस की। तो गाइस क्वेश्चन ये है कि आपके पास 12,000 रुपए हैं, ठीक है, 12,000 रुपए प्रिंसिपल है जिसको मैंने 10% की दर से दे दिया। कितने साल के लिए दे दिया? 5 साल के लिए दे दिया। ये है टाइम। आपके पास पी है, आर है, टी है, तो भैया 1 साल का ब्याज 10%, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 50%। 50% मतलब 100%, तो मूलधन होता, मूलधन का आधा, तो आपका इंटरेस्ट कितना मिल गया 6,000। कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि 50% आया था। कितना आया था इंटरेस्ट? 50%, जो कि क्या हो गया 6,000। मूलधन का 50% 6,000। और ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% 1,200 है, 10% 1,200 है, तो 50% कितना होगा 6,000। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता रहता है कि 100 का आधा करेंगे 50, 50 का आधा करेंगे 25, तो ये कुछ रेशियो अपन ऐसे निकाल लेते हैं। अब बाई चांस मैंने इसी को बोल दिया कि ये 12,000 रुपए है, दर आपकी 6% है। समझना, दर आपकी कितनी है 6% है, साल आपके 4 हैं। कंफ्यूज नहीं होना, हर एक साल 6 6 6 6 6 6 6 6 24%। गाइस पेपर को देखते साथ कर दोगे, जैसे मैंने बोला है कि देख के सॉल्व होंगे वैसा ही होने वाला। 24% और 12,000 नहीं करना, 20 + 4, 10% 1,200, 20% 2,400, 1% 120, 4% 480। समझ पा रहे हैं आप? 10% 1,200, 20% 2,400, 1% 120, 4% 12 × 48, 480, 0 8 4 4 8 2,880। तो आपको ऐसे करना है कैलकुलेट। ऐसे मत करना कि आप बी लिख रहे हो, आर लिख रहे हो, टी लिख रहे हो, बटे में 100 लिख रहे हो, ये फिर n-1 का फॉर्मूला। ये क्या है, हम बच्चे हैं, हमें 5 नंबर मिलेंगे क्या? एक ही नंबर मिलेगा कम से कम समय में। तो आपको नंबर बहुत कम समय में चाहिए है। अब हम आपसे बात करने वाले नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका होगा क्या? कभी कभी ये दिया जाता है ना, कितने 8 वर्ष में ब्याज की किस दर से मूलधन 3 गुना हो जाएगा, फलाने वर्ष में ब्याज की किस दर से मूलधन 9 गुना हो जाएगा। तो हम उस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन CISI में गाइस ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं, तो देखेंगे हम गाइस। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट भी आप देखते साथ जवाब दे दोगे, लेकिन जब अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप फॉर्मूला n-1 का स्टार्ट कर दोगे। और मुझे तो n-1 का भी फॉर्मूला नहीं आता, छोटे से केवल एक ही फॉर्मूला सीखा, PRT/100। अमाउंट यहाँ पे मिश्रधन नहीं है, मूलधन के लिए बोला जा रहा। अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 ईयर, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखो आप, यह है राशि 100 रुपए, ये 8 वर्ष में दुगनी हो गई 200। भैया 100 रुपए हमसे किसी ने लिए थे, 8 वर्ष बाद उसने हमें 200 लौटा दिए, 100 तो हमारी है ना। कितने एक्स्ट्रा मिले? 100 रुपए ब्याज। 100 रुपए ब्याज मतलब कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिल गई आपको राशि? 100%। कितने
आपको 8 वर्ष में, यहां देखो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर पहला 10% 1 साल की दर है, तो 8 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 80। अगर 12.5% 1 साल के लिए है तो 8 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 12 8 96 और हाफ इंटू 8 4, ये मिल गया आपको 100%। आपको 100% चाहिए था, ऑप्शन से आंसर मिल गया 100%। और अगर आपको फॉर्मूले में जाना तो ऐसे करते थे, ब्याज 100, मूलधन 100, आर निकालना है, टी 8 दिया है बटे 100, 100 कट गया, फिर आर बराबर 100 बटे 8। अरे क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ नहीं करना, ऑप्शन को उठाना और चेक करना। देखना दूसरा क्वेश्चन आपको देखते साथ सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है अब एक राशि आपको कितनी मिल रही है? 3 गुना, ट्रिपल हो रही। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। तो समझना 100 रुपए कन्वर्ट हो गए 300 में, 200 रुपए ब्याज, 200%। 100 रुपए कन्वर्ट हो गए 300 में, तो 100 तो हमारे रुपए ही हैं, 200 रुपए क्या है? ब्याज। मतलब कितने परसेंट? 200%। खत्म। यहां देखो आप 12 साल दिए गए, 10 इंटू 12 कीजिए, ये तो 200% नहीं मिल रहा मुझे, 12.5। चलो इसको भी हम 12 साल में कर दे तो 12 में 144 प्लस 6, ये 150, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहां देखो 16 2/3, 16 3 48, 16 3 48 प्लस 2 50/3, 50/3 इंटू हाउ मेनी ईयर्स? 12 ईयर्स, परसेंटेज 3 4 जा 54 जा 200। आया आंसर। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो n-1 नहीं रटना है, पीआरटी नहीं रटना, लॉजिक को समझो ना कि ये राशि कितने परसेंट हो गई? 100% एक्स्ट्रा। डबल मतलब 100%, ट्रिपल मतलब 200%, 4 टाइम्स मतलब 300%। क्यों? क्योंकि 100% तो हमारा अमाउंट है जो हमने दिया था। समझ पा रहे हैं? अब आपको ऐसा लग रहा होगा 2.5% मैडम क्या होगा? अरे 2.5 क्या होगा? 100 रुपए दिए थे, 250 हो गए, 150% आना चाहिए आंसर, ईयर इंटू जो भी रेट आपको दी गई उसको करने पे। कर पाएंगे? डेफिनेटली आप कर पाओगे, थोड़ी सी भी अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तुरंत कर दोगे। क्वेश्चन को देखते साथ मुझे ये क्वेश्चन मिला डबल, तो मेरा फोकस था 100% के ऊपर 8 वर्ष में। यहाँ मुझे 80 मिला, यहाँ मैंने देखा 12 8 96, हाफ इंटू 8 किया तो 4, 96 प्लस 400। कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। तो गाइज अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। गाइस तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि संजय गौरव एक व्यक्ति है जो कि 900 रुपए उधार ले रहा है और 1100 रुपए भी उधार ले रहा है। संजय ने 900 रुपए 1100 रुपए उधार लिए, एक से लिए 4% से और एक से लिए 5% से। लेकिन हुआ क्या? टाइम पीरियड नहीं बताया, पर टाइम पीरियड दोनों ही राशियों के लिए सेम है। टाइम पीरियड दोनों के लिए कैसा है? सेम है। ओके, फॉर द सेम ड्यूरेशन he had to pay 364 in all as interest. Find time. Find time. Okay. अगर आप ये आपके पास कुल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट 364, तो 1 ईयर का निकाल लीजिए ना। 1 ईयर का समझना है। देखो ये है 900 रुपए 4%, 1% 9, 4% 36। ये देखो 5%, 10% 110, 5% 55, 6 5 11, 6 5 4 9 91। 1 साल का ब्याज कितना है? 91 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट है, हर एक साल आपको सेम मिलेगा, तो बस टाइम निकाल दो ना। 364 डिवाइड बाय 91। अरे 9 चौको 36 और 1 चौको 4, ये पूरा ही दिख रहा है कि 4 साल आएगा। कर पाएंगे? ये नहीं करना। P1 R1 T1 अपॉन 100, P2 R2 T1 अपॉन 100, क्योंकि T एक सा है।
फॉर्मूले नहीं करने, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को अगर आप पूरी क्लास देखोगे तो लिटरली बहुत कुछ सीख जाओगे। तो गाइस हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस तो समझेंगे क्वेश्चन को। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए 3% है, उसके बाद के 3 फॉर द नेक्स्ट मीन्स और बाद के 3 साल के लिए 8% है। फॉर द पीरियड बियॉन्ड मतलब अब 5 साल के बाद का जो भी समय होगा उसके लिए 10% है। ठीक है, पहले 2 साल के लिए 3%, पहले 2 साल के लिए 3% मतलब कितना मिल गया 6%। बाद के 3 साल के लिए 8% कितना मिल गया ब्याज 24% ऑफ मूलधन। फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, मुझे नहीं पता कि 5 साल के कितने और साल बाद है, 10% है लेकिन 5 साल बाद। इफ अ मैन गेट, यदि एक आदमी 1520 रुपए एज ए मीन्स उसको साधारण ब्याज 1520 रुपए मिल रहा है 6 साल के लिए। कितने साल के लिए 6 साल के लिए। तो 5 साल के बाद कितने और साल आए, केवल 1 साल और आया। अगर गाइस यहाँ पे लिखा होता 7 साल के लिए तो 5 साल के बाद कितने साल और आए 2 साल 10%। टोटल कितना मिला 24 और 6 30 और 10 40, 24 प्लस 6 30 प्लस 10 40% ऑफ प्रिंसिपल, राइट। सो 40% ऑफ प्रिंसिपल आपको मिल गया 1520 रुपए। या फिर हम बोल सकते 40% हमें ब्याज मिला जो कि 1520 रुपए के बराबर है। 100% हमारा क्या होता प्रिंसिपल 1520 बटे 40 गुणे 100, 1520 अपॉन 40 इंटू 100। 40% आपको याद रखना, चाहे रेट हो चाहे टोटल इंटरेस्ट हो, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होते हैं प्रिंसिपल के। देख लीजिए 0 0 4 3 जा 12 4 8 जा 32 3800। प्रिंसिपल कितना मिला 3800। यदि कोई आपसे अमाउंट पूछता तो क्या होता 3800 प्लस 1520, जिसको हम क्या बोलते हैं मिश्रधन। ये क्या है मूलधन। तो बस गाइस अब बात करेंगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस इस क्वेश्चन में दिया गया यदि 6 वर्ष का ब्याज मूलधन का 30% है तो कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर मिलेगा। कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर मिलेगा। चलो एक तरीका है ऑप्शन से सॉल्व करने का। मैंने दे दिया 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष, नन ऑफ दिस, पता नहीं है इनमें से कोई नहीं। 6 वर्ष का ब्याज मूलधन का 30% है, साधारण ब्याज की बात चल रही है, हर वर्ष एक जैसा होगा। तो एक वर्ष का कितना मिल जाएगा 30/6 5% मिला। एक वर्ष का 5%। चूंकि हमारा मूलधन 100% है और हमारा ब्याज भी कितने परसेंट मिलना चाहिए 100%। एक साल का 5% है तो 10 वर्ष में कितना मिलेगा 50%। 15 वर्ष में कितना मिलेगा 75%। 20 वर्ष में कितना मिलेगा 100%। 20 इज योर आंसर। दूसरा तरीका क्या है, चलो ये 30% 6 वर्ष में मिल रहा, अब 1% बच्चों वाला तरीका 5 वर्ष में, और आपको 20% कितने में मिल जाएगा 20 into 500 ईयर में। ये आपका 30% आपको 6 ईयर में मिला। तो आपका क्या है 1% कितने मिलेगा 6/30, 1/5 था। 100% कब मिल जाएगा 6/30 इंटू 100, 6 5 जा 5 20 ईयर्स। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट तरीका तो आपके लिए ऑप्शन ही है कि आप ऑप्शन में जाओ, 1 साल का परसेंटेज में निकाल लिया, फिर आप ईयर्स में इंटू कर दो तो आपको रेट पता चल जाएगा। पहले हमने क्या निकाला था, वर्ष दिए गए थे जहां पे 12.5 16 2/3 ऐसे कुछ आए थे हमारे रेट। अब यहाँ पे रेट दिया गया, ईयर्स निकालना है तो बन जाएगा आपसे। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड एसआई फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए यदि मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो 25:1 है, अनुपात 25:1 है, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आर क्या होगा। आर परसेंटेज में निकालते पहली बात। आर क्या होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है 1 रुपए।
एक साल का मूलधन कितना है? मूलधन हमेशा, चाहे 10 साल की बात की जाए, अगर एक ही दर चल रही है तो हमेशा एक ही होता है। मूलधन में 25 रुपए, ब्याज है आपका क्या, ये है प्रिंसिपल अपॉन एसआई 25/1, 1/25 इंटू 100। अरे सभी को पता है ये तो 4% आता। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास ही चलती रहती है हमेशा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया? 4%। तो जब भी आपको ये दिया गया हो रेशियो तो आप इजीली निकाल लीजिए। अगर आपको दिया होता 27:3, 3/27 इंटू 100, 1/9, 11 1/9 होता। अब आप ये मत करने लगना यहाँ पे कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, हमें पता होना चाहिए 1/9 कितने परसेंट के बराबर होता है? 11 1/9% के बराबर। यहाँ आंसर कितना मिल गया? 4%। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच द एसआई ऑन ₹2600 एट 62/3% विल बी एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। एक्चुअली में पूछा क्या गया आपसे, आप समझने की कोशिश करना कि 2600 रुपए पर 62/3 2/3% की दर से कितने कम से कम सालों में, साल की बात हो रही, महीनों की बात नहीं हो रही, कितने कम से कम सालों में मिलने वाला ब्याज एक पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, ना कि 6.3, 7.8, या तो 6 हो या तो 7 हो। समझ पा रहे हैं आप क्या लिखा? एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। 981.29 इज अ रॉन्ग, 981 इज करेक्ट। समझना? ऑप्शन फुली ऑप्शन। ये है 2600 रुपए में, इससे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। आप देखो 62/3%, यहाँ पे ये कितना हो गया? 6 3 18 प्लस 2 20/3। हमें ऐसी दर बनानी है जो पॉइंट्स में ना आए, जो पॉइंट्स में ना आए। पहला ऑप्शन सही हो गया, 20/3 3 इयर्स के लिए 20%। अगर आप करोगे 20/3 इंटू 2 तो ये आपको पॉइंट्स में मिल गया। मिल गया क्या आपको पॉइंट्स में? यहाँ पे आंसर यस। 20/3 इंटू 5 पॉइंट्स में मिल गया, 20/3 इंटू 4 पॉइंट्स में मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 20% इज करेक्ट आंसर। आपसे क्या पूछा गया था? ईयर्स। कभी कभी वो आपसे ये भी पूछ सकता है ईयर्स प्लस एसआई। ठीक है, 20% मिल रहा 2600 पे, 10% 260 हुआ तो आपका 20% कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, 520 रुपए। कितना मिलेगा? 520 रुपए। डायरेक्टली कर लेना। एसआई भी पूछ सकता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता। क्या बोला गया था? एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। मुझे 20% मिला, मुझे पॉइंट्स वाली एक भी दर नहीं लेनी। बात करेंगे गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम बात करेंगे, अभी हमने आपसे बोला भी था कि कभी कभी आपको ऐसा ही 5 साल का भी रेशियो दे सकते हैं, 3 साल का भी, तो वो क्वेश्चन आ चुका। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड एसआई ऑन अ 5 ईयर, दैट मींस प्रिंसिपल हमेशा कॉमन रहता, एसआई दिया गया आपको 5 साल का। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं डायरेक्टली फाइंड कर रही हूं। ये एसआई 5 साल का 3 है, प्रिंसिपल 10 है, रेट एसआई 5 साल का है, 1 साल का कितना हो जाएगा? 3/5 अपॉन 10 प्रिंसिपल इंटू 100। समझ पा रहे हैं आप? तो ये कितना मिल जाएगा? 3/50 इंटू 100, 52 जा 6%। एसआई कितने साल का था? 5 साल का। रेट निकालने के लिए कितने साल का लेना पड़ता? 1 साल का। अगर ये 6 साल का होता 3/6, 7 साल का होता 3/7। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी एट एसआई ट्रिपल, एक राशि जो कि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 टाइम्स कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। तो 1 टाइम कितने में? 5 वर्ष में। अरे पूछा गया आपसे 5 टाइम कितने में हो जाएगी? 25 ईयर में। तो ये आपसे डायरेक्टली बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते, एग्जामिनर भी इस पर 10-10 सेकंड केवल देते। पेपर कभी ऐसा आप बोलते ना पेपर मिस हो गया, पेपर हमारा छूट गया, हम कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने गलत मेथड्स को यूज किया था।
तो मेथड्स हमेशा सही यूज करने के, इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, और घर में स्टॉप वॉच को ऑन करके क्वेश्चन किया करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अ सम ऑफ मनी एट सम रेट ऑफ एसआई अमाउंट्स टू ₹2900। मतलब कि एक आपके पास कोई मूलधन है, कोई उसके लिए दर भी दी गई है, दर दी नहीं गई यहाँ पे पर दर एक है निश्चित, वह कितने 2900 रुपए 8 साल में हो जाती। जो 2900 है ये मिश्र धन है, याद रखना, और 3000 रुपए 10 साल में हो जाती। तो 2 साल का ब्याज कितना निकला? 100 रुपए। कैसे आया? 3000 माइनस 2900। ब्याज ऐसा ही सेम होता, तो 1 साल का कितना होगा? 50 रुपए। यहाँ पे देखो 8 साल का था, चाहे आप इससे कर लेना कैलकुलेशन, यहां से कर लेना, एक ही होगी। तो 8 साल के लिए कितना होगा? 400 रुपए। तो बस मुझे पता चल गया कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल देखो आप 2900 माइनस 400, क्योंकि मुझे 8 ईयर्स का एसआई पता चल चुका है। 2900 माइनस 400 2500। आपसे पूछा क्या गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100, 0 0 0 0, 25 2 जा 50, 2%। अगेन आप देख लेना, एक बार समझना। 2 साल के लिए 50 रुपए, 1 साल के 2 साल के लिए 100 रुपए, 1 साल के लिए 50 रुपए, 8 साल के लिए 400 रुपए। तो 2900 रुपए 8 साल में हुए थे, जिस पर 400 रुपए ब्याज भी है। 2900 माइनस 400 रुपए 2500 रुपए। तो हर वर्ष आपको कितना ब्याज मिल रहा? 50 रुपए। वैसे भी ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से कोरिलेट किया कीजिए चीजों को। अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलता तो मैं ऐसे करती कि यहाँ पे क्या हुआ, 1 साल का 50 रुपए, तो 8 साल का 400 रुपए, तो 2500 रुपए मूलधन। 50 रुपए 2500 के कितने परसेंट के बराबर है? 25 दूनी 50, 25 2 50, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%। तो गाइस आज की क्लास हम यहाँ पर ही पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्लास एसआई की बिल्कुल भी देखना नहीं भूलें, क्योंकि उसमें कुछ रेशियो के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि एक राशि को किस अनुपात में बांटा जाए कि 2, 3 और 4 साल बाद ब्याज एक जैसा मिले। मिक्सचर और एलिगेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सके, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, और बेल आइकन को दबाना तो भूलना ही नहीं है आपको। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास। गुड नाइट क्लास।